तो कभी काम फिसला देता है, कभी क्रोध फिसला देता है, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, मत्सरता, नाना प्रकार की फिसलन वाला हमारे सामने खेल रचा जाता है। अब वो आकर्षण फिसलन वाला है ही रचा इसीलिए गया है कि तुम इसी में लगे रहो। अच्छा लगे रहो तो मालिक का खेल है, आनंदित रहो। जब इससे ऊब जाना तो वो है चढ़ो फिर। ये चढ़ाई है, ये ऐसी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, बिना सहारे के नहीं चढ़ सकते हो। इसमें गुरुजनों का, निकले हुए महापुरुषों का मोहन माया नहीं करती, आप मोहित हो रहे हो। हमें बताओ माया का रूप क्या है? स्वीकार, ये आप स्वीकार किए हो प्रभु। आपको कोई आकर्षित कर रहा है क्या? आप ही तो फंसे हो। आवश्यकता बिल्कुल नहीं भैया, तुम्हें अज्ञान में हो। हमारे स्वरूप को कभी भी किसी भी तरह का अभाव नहीं व्यापता। अभाव देह को लेकर के होता है। भूख किसका विषय? प्राणों का विषय। पहले देखो, जहां आप बात कर रहे हो यहां शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग की बात होती है। भूख का विषय कौन? भूख प्यास का विषय अगर थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान हो तो समझ सकते हो। प्राणों का विषय है। आप प्राण नहीं हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, आप प्राण नहीं हैं। तो अब आप अपने को और कुछ मान लेंगे तो ये ले कंठी माला। किसकी कंठी माला? किसकी? ज्ञान में आओ तो, और भक्ति। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। कितने हाथ का शरीर है? अगर अपने हाथ से नापो, 3.5 हाथ का। कितने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते? 58 साल में 58 सेकंड भी कभी नहीं सोचा अपने स्वरूप को कि तुम हो कौन। अगर तुमसे पूछा जाए आप कौन हो, तो अपने गांव का नाम बताओगे, शरीर जहां जन्मा है वो बताओगे, शरीर का जो नाम है। आप इतने ज्ञानी हो कि 3.5 हाथ में रहते हुए 58 वर्ष हो गए, तो आप अपने को अभी तक नहीं जान पाए। अब बोलो कैसे तुम जान पाओगे कि माया क्या है? सत्य देखो, ये अध्यात्म मार्ग है। यहां मतलब बिल्कुल लक्ष्य पे बात होती है। अब लक्ष्य नहीं समझते हो तो फिर हम चुप हो जाएंगे। हमारे पास व्यवहार वाली ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि बचपन से भगवान ने व्यवहार में रखा ही नहीं। अपने को आप नहीं जानते हो भाई, शरीर को मान लिया। अब शरीर में अभाव ही अभाव है।